Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to start a new chapter of English grammar, that is subject verb agreement. So, students, this is the most important and interesting chapter of English grammar. So, now students, what is subject verb agreement? So students, subject means the noun or pronoun that is taken as subject. So what is verb? Verb means any action word or any doing word associated to this subject. Now what do now what we do have to do? We have to agree this subject. We have to agree this subject with the verb. We have to agree the verb with the subject. It means कि we have to place the verb according to the subject. So it is the subject verb agreement. So students, इसका मीन्स ये होता है कि subject means क्या होता है कि कोई भी noun या pronoun जिसका use subject की तरह किया जाता है, और verb means क्या होता है कि कोई भी action word होता है या doing word होता है जो उस subject के साथ जुड़ा हुआ होता है. It means कि जो हम verb use करते हैं वो subject के according ही use करते हैं. Okay, so it is where we agree the verb with the subject. So what is subject verb agreement? It is where we agree the verb with the subject. Means कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को पुट अप करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट. तो स्टूडेंट्स, नेम से ही क्लियर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट करना. मीन्स कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को पुट अप करते हैं. जैसे हम ही गोस बोलते हैं कि ही गो बोलते हैं, ही गोस. यू गो कि यू गोस, यू गो. इट मीन्स कि जो वर्ब यूज की जा रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है. So students, finally we are studying the chapter 12, subject verb agreement. So students, let's begin the chapter. So a verb must always agree with its subjects in number and person. It means कि एक sentence में जो verb होती है वो हमेशा उसके subject के number और person के according agree करती है. In a sentence, if the subject is singular, then the verb should also be singular. यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मीन्स कि उस सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जानी चाहिए. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल. और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी ऑलवेज प्लूरल ही यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही गोस ऑब्लिक गो, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी गोस. और अगर मैं यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को यू कर दूं, तो गो होगा कि गोज हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गो. इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करते हैं. मीन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मूव फर्दर. अ कॉमन एरर इन दिस that the verb is made to agree in number with a noun which is near it instead of with its proper subject. For example, the quality of those apples are good. अब ये सेंटेंस जो है गलत है, ठीक है. अब यहाँ पर दोज एप्पल को देख के हम आर तो पुट नहीं कर लेंगे, लेकिन हम इस सेंटेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, जो भी हमेशा किसी सेंटेंस में पहली प्रीपोजिशन होती है, इस सेंटेंस में फर्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ. तो इस ऑफ से पहले जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है द क्वालिटी. तो इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पुटअप होगा, इज. सो द क्वालिटी ऑफ दोज एप्पल्स इज गुड. सो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. तो इस चैप्टर में हमें सबसे सारे क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. मींस कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस के फॉर्म में. तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. सो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. द फर्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल. She was working on a computer assignment. She, my parents have purchased a new house. Bread and butter is my favorite breakfast. और स्टूडेंट्स, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये जो एग्जाम्पल्स जो रूल्स के साथ दिए होते हैं इनको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो हम रूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे. सो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट दैट लुक प्लूरल. तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो होते सिंगुलर है लेकिन दिखते प्लूरल है. मीन्स दीज आर लुकिंग लाइक प्लूरल, दीज आर लुकिंग लाइक
प्लूरल बट दीज आर एक्चुअली सिंगुलर। तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। सो देर आर सम सब्जेक्ट्स दैट अपीयर प्लूरल इन नंबर बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिखते प्लूरल के जैसे हैं लेकिन होते असलियत में सिंगुलर हैं। सो सच सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो इस अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच सब्जेक्ट्स। For examples, news, optics, economics, physics, mathematics, measles, mumps, rabies, diabetes, athletics, electronics, genetics and मैकेनिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट में हमेशा एस लगा हुआ है और हमें दिख कैसे रहे जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअली में प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स डैश गुड सब्जेक्ट, तो इज आएगा कि आर आएगा, तो मैथमेटिक्स क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर। इट मींस कि मैथमेटिक्स के साथ क्या आ जाएगा इज, मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे न्यूज इज कि आर इज आ जाएगा क्योंकि न्यूज क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउ द सेकंड रूल इज in certain cases a proper noun appear to be plural but in reality it stands for one subject। तो कुछ केसेस में क्या होता है जो प्रॉपर नाउन होती है वो प्लूरल की तरह अपीयर होती है लेकिन वो रियलिटी में एक ऑब्जेक्ट के लिए होती है, मींस कि वो सिंगुलर होती है। सो इट शुड हैव अ सिंगुलर वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ प्रॉपर नोवेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज अ पॉपुलर ब्रांड। मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर नाउन है किसी भी चीज का नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक नोवेल का नेम है, दिख कैसे रहे प्लूरल की जैसे लेकिन है किसी ऑब्जेक्ट, है तो एक ही चीज ना, प्राइड एंड प्रेजुडाइस कोई एक ही नोवेल का नाम है ना। तो इसीलिए इनके साथ हमेशा क्या आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, सॉरी। तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगी इज। प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एक पॉपुलर ब्रांड है, एक ही ब्रांड का नाम है इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं इसका। तो इसके रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज ऑल अबाउट द सेकंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ रूल नंबर 3, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड but they refer to same person, things or suggest the same idea, a singular verb should be followed। इट मीन्स कि जब भी दो नाउन्स एंड से ज्वाइन होती हैं लेकिन वो किसी एक पर्सन, किसी एक ही चीज या किसी सेम आइडिया को रेफर करती हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। इट मीन्स कि जब भी हम दो नाउन को एंड से ज्वाइन करते हैं और वो किसी एक ही पर्सन के बारे में कोई बात बताते हो, किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो, किसी एक ही पर्सन के बारे में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड मेंटर इज हियर, इट मीन्स कि ये सेम पर्सन है, यहाँ पर मेरा जो दोस्त है वही मेरा मेंटर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी यूज करेंगे कि आर यूज करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे इज। सेकेंड सेंटेंस है द पोएट एंड द नोवेलिस्ट इज ऑनर्ड, क्योंकि पोएट और नोवेलिस्ट एक ही पर्सन है इसलिए हम क्या यूज करेंगे इसका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट रूल इज in a sentence, if the subject is a unit of measurement or mathematical equation, the verb should also be singular। So किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम दे दिया या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल 7 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 7 miles क्या है, एक मेजरमेंट है कहीं ना कहीं, तो इसका यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ पे आर का यूज करते तो वो गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 1 लाख रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट, तो 1 लाख रुपीज भी क्या है आपका मैथमेटिकल है ना, मीन्स मनी के बारे में बात कर रही है ना, तो यहाँ पर भी हम इज का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रूल नंबर हमारा 4 था। इन रूल्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है विद इन एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ द रूल नंबर 5 इज इन अ सेंटेंस इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय आइदर और neither nor, they should always be have singular verb। किसी सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर से ज्वाइन किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर ही और हिज फ्रेंड, तो आइदर ही और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, हैज का यूज किया जा रहा है। नाइदर नाइदर टिया नॉर रिया इज इन द क्लासरूम, तो इस सेंटेंस में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मींस कि हम इसका यूज कर रहे हैं। ओके, वैसे तो इसमें जनरली क्या होता है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फॉलो होती है, मतलब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर आप रूल पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा इन सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब को फॉलो किया जाता है। So students,
Now we will discuss about the rule number 6. So rule number 6 है आपका, in a sentence if the two subjects are joined by as well as or with, then the verb also will according to the first subject. तो इस तरह के sentences में हमेशा जो verb आती है वो first वाले subject के according आती है. जब भी दो subjects को as well as और with के साथ join करते हैं तो ऐसी condition में जो verb use की जाएगी वो first subject के according होती है. For example, the king as well as the queen, तो as well as आ गया और दोनों सब्जेक्ट किंग भी है और क्वीन भी है, तो जो वर्ब आएगी वो काय के अकॉर्डिंग आएगी, किंग के अकॉर्डिंग. तो किंग सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज. ओके स्टूडेंट. सेकंड सेंटेंस में विथ है, द कैप्टन हिज क्रू विद हिज क्रू बोर्डेड द शिप. तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब को ही चूज करेंगे हम, मींस हैज को हमने सिलेक्ट किया है तो कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी. ओके स्टूडेंट. तो जब भी दो सेंटेंस एज वेल एज और विद से ज्वाइन होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. तो रिमेंबर दैट इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन नंबर और पर्सन, द वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियर द वर्ब. और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट इन नंबर है या पर्सन में है तो जो वर्ब होगी वो नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाएगी. ओके स्टूडेंट्स. तो आपको इन सेंटेंसेस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो वर्ब हमेशा कैसे आएगी, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो ये जो रूल होता है ये आइदर और नाइदर नॉर में अप्लाई होता है. तो आइदर यू और योर पेरेंट्स, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब हैव का यूज करेंगे. मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है, वैसे तो सिंगुलर यूज करते हैं लेकिन हम हमेशा ये रूल पढ़ते हैं कि जब भी सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर दिया है तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा जो वर्ब आती है वो लेटर सब्जेक्ट मतलब बाद वाले सब्जेक्ट जो वर्ब के नियर होता है उसके अकॉर्डिंग आती है. तो योर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गया, हैव आ गया, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 7. द वर्ड ईच, आइदर, neither, another, anybody, anyone, anything, everybody, none, nobody, nothing, somebody, someone, something, these should be followed by singular verb. ये सारे verbs के साथ हमेशा singular helping verb का यूज किया जाता है. For example, neither of the two men, ये प्लूरल लेकिन neither आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, was का. Everything depends upon how we handle this, तो everything के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसी verb आ जाएगी, आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स दैट आर प्लूरल, सम प्रोनाउंस सच एज बोथ, मैनी, फ्यू एंड सेवरल आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स. तो ये जो प्रोनाउंस हैं जैसे बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये होती भी प्लूरल है और प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज की जाती है. मैनी हैव ट्राइड टू प्रूव देमसेल्फ, फ्यू हैव सक्सीडेड, कुछ ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है लेकिन कुछ ही सक्सेस हो पाए हैं. टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड मेक अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट. दो से अगर ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जॉइन होती है एंड से, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को बनाती हैं और हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सुनील एंड अनिल आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, आर का यूज हो रहा है प्लूरल. ठीक है. द जामा मस्जिद एंड द रेड फोर्ट वर बुल बाय शाहजहां, प्लूरल वर्ब आ रही है. नाउ द नेक्स्ट रूल इज द नाउन सच एज ट्राउजर्स, socks, pants, shorts, riches, ठीक है, scissors, drawers are always plural and therefore they take plural verbs. ये सारी verb दिखती भी plural है और हमेशा इनके साथ plural verb भी follow की जाती है. For example, your trousers look new, these drawers are not opening easily. तो दोनों के साथ ही plural verb का use किया जा रहा है. Okay students. So ये सारे हमारे subject verb agreement के रूल थे. अब हम exercise को discuss करेंगे. Okay students. So students, let us discuss the exercise of the chapter. The first question is complete the sentence by selecting the right form of the verb. तो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स में वर्ब दिए हैं और जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं सारे उनके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर वर्ब्स का यूज करना है. सो इकोनॉमिक्स दिखता प्लूरल है लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज और आर में से क्या आ जाएगा, इज. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द ग्रेट फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर was honored, क्योंकि जो ग्रेट फिल्म प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टर है और एक ही पर्सन के बारे में जब भी बात होती है, दो सब्जेक्ट किसी एक ही पर्सन के बारे में बात करते हो तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं. इट मींस यहाँ पर was का यूज किया जाएगा. थर्ड, 2 and 2 make 4. ठीक है. नेक्स्ट है बोथ द बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, हमने बोथ के साथ पढ़ा था कि आर का यूज करेंगे, मींस के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. फिफ्थ है नन ऑफ द रॉबर्स वॉज कॉट, तो नन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज का यूज किया जाएगा. जिस भी सेंटेंस में नन, एवरीवन, नो वन आता है तो उस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, नन. नन के साथ क्या यूज करते हैं हम,
वॉज का, नन आ जाए, एवरीवन आ जाए, नो वन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स। So students, now the sixth sentence is 3 months dash enough time to prepare. So seem का यूज करेंगे कि seems का, 3 months plural है तो यहाँ पर plural verb का यूज करेंगे, means यहाँ पर यूज होगा seem. This boy और that girl is, और का यूज कर रहे हैं means यहाँ पर हम select कर रहे हैं, तो दोनों में से एक select होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे सेवेंथ वाले में is का. प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, ये क्या है, बुक है, नोवेल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे वॉस, क्योंकि एक ही चीज का नाम है. नेक्स्ट है नाइन्थ वाला, नाइदर ऑफ द कैडेट्स. नाइदर आइदर जब भी वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें हम हैज का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. और जो टेंथ वाला सेंटेंस है एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे वॉस का. तो जो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो रही है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है. तो स्टूडेंट्स मैं एक बार आंसर को रिपीट कर दे रहा हूँ. फर्स्ट वाले में आएगा इज, सेकंड में आएगा वॉस, थर्ड में आएगा मेक, फोर्थ में आएगा आर, फिफ्थ में यूज करेंगे वॉस, सिक्स्थ में सीम, सेवेंथ में इज, एट्थ में वॉस, नाइन्थ में हैज, टेंथ में वॉस. So students, now we will discuss about the working zone. In some of the following sentence, the verb do not agree with their subject. कुछ sentences दिए हुए हैं जहां पर जो verb है वो subject की, उनके subject के according agree नहीं करती है. Find the subject of each sentence. हमें सबका subject find करना है and decide which of the verbs show incorrect agreement with their subject. और कौन सी verb उन subject के according गलत है और उन verbs को हमें correct करना है. मीन्स कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब्स को सिलेक्ट करना है और करेक्ट करके हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट भी करना है. ओके स्टूडेंट. सो फर्स्ट सेंटेंस है वी डज नॉट ऑफन टर्न अप लेट फॉर स्कूल. तो हमने हमेशा से पढ़ा है जो आई होता है, वी होता है, यू होता है, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो टेंसेस में हमने देखा है वी के साथ हम डू का यूज करते हैं, ना कि डस का. तो यहाँ पर डस गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी डू नॉट ऑफन टर्न अप लेट फॉर स्कूल. मतलब कि डज नॉट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, मीन्स डोंट. ओके स्टूडेंट्स, वी डोंट ऑफन टर्न अप लेट फॉर स्कूल. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू बी हियर. हमें मेनली वर्ब को ही सही करना है. ओके तो हम वर्ब की तरफ ध्यान देंगे. तो इट के साथ हमेशा वर्ब में इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के बाद हम हमेशा वर्ब में एस और यस हम पुट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अकॉर्डिंग. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू बी हियर. तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ जाएगा, नो करेक्शन मीन्स नो एरर. थर्ड सेंटेंस है दे वर सून फ्रेंड्स अगेन. मतलब कभी भी फ्यूचर की बात होती है तो हम हमेशा विल या शैल का यूज करते हैं. तो इस सेंटेंस में वर का यूज गलत है, तो हम वर की प्लेस पे क्या यूज करेंगे, विल बी. थर्ड सेंटेंस में वर की प्लेस पे यूज करेंगे विल बी. दे विल बी सून फ्रेंड्स अगेन. ओके, दे विल बी सून फ्रेंड्स अगेन. नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज व्हाट डू दे वांट. व्हाट डू दे वांट बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, और दे के अकॉर्डिंग डू सही भी है और व्हाट भी सही प्लेस पे लगा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है. मींस कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वर्ड वाला. तो बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का, नो एरर. नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज द टू ऑफ अस आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. द टू के बाद हमें द टू ऑफ अस, द टू के लिए आर बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है. तो द टू ऑफ अस आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ जाएगा, नो एरर. तो फिफ्थ वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो एरर. नाउ द सिक्स्थ इज दे बिकेम इंक्रीजिंगली वरिड. दे बिकेम वरिड इंक्रीजिंगली मीन्स कि थोड़ा वर्ड सही नहीं लिखे हुए, इनको हम सही कर देंगे. दे बिकेम वरिड, वो जल्दी वरिड हो गए. इंक्रीजिंगली एडवर्ब हमेशा लास्ट में आता है. दे बिकेम वरिड इंक्रीजिंगली. ओके. नाउ द सेवेंथ नंबर सेंटेंस इज, सेवेंथ है आपका, इज दीज टू बॉयज योर सन्स. टू बॉयज, दीज प्लूरल है और वर्ब आ रही है इज सिंगुलर, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या बना देंगे, आर. इसकी प्लेस पे आ जाएगा इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही रहेगा, सेंटेंस वर्ब चेंज हो जाएगी. आर दीज टू बॉयज योर सन्स. आर दीज टू बॉयज योर सन्स. नाउ द एट्थ नंबर सेंटेंस इज हु वर यू विथ लास्ट नाइट. तो हु वाज विथ यू, सेंटेंस क्या हो जाएगा, हु वाज विथ यू लास्ट नाइट. हु वाज विथ यू लास्ट नाइट और क्वेश्चन मार्क भी पुट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, 9 नंबर सेंटेंसेस शी वर रियली एंग्री अबाउट इट. तो शी के साथ वर तो आ ही नहीं सकता, तो शी के बाद क्या आता है, वॉज. शी सिंगुलर है, शी वॉज रियली एंग्री अबाउट इट, वॉज आ जाएगा. नाउ द 10th नंबर सेंटेंस इज द डॉग वॉज चेज्ड आउट ऑफ द गार्डन. डॉग सिंगुलर है तो वॉज सही आ रहा है बिल्कुल.
तो यहाँ पर भी आपका नो एरर हो जाएगा स्टूडेंट। तो 10 तरह के क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रू और कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डिसाइड वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल एंड सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मींस कि यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब प्रॉपर होगी। सो फर्स्ट सेंटेंस है जिन एंड टॉनिक इज अ पॉपुलर ड्रिंक। क्योंकि एक ही चीज के बारे में बता रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द टी एंड कॉफी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। अब टी अलग है और कॉफी भी अलग है, तो दोनों अलग अलग है इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर आर, मतलब प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस है वन सेट ऑफ एग्जाम पेपर्स, वन सेट ऑफ एग्जाम पेपर। तो ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा फर्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं ऑफ। तो ऑफ के पहले क्या लिखा है वन सेट, वन सेट प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, वन सेट क्या है सिंगुलर, तो वन सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा हैज। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द फोर्थ सेंटेंस यू एंड शी दोनों ही अलग अलग है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज टॉम एंड हिज ब्रदर। टॉम भी अलग है और उसका ब्रदर भी अलग है, तो डू नॉट की यूज करेंगे कि डज नॉट यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे डोंट का, डू नॉट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेवरल बार्स ऑफ चॉकलेट हैव बीन स्टोलन। सेवरल बार्स, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है ऑफ, तो ऑफ के पहले क्या है सेवरल बार्स। तो सेवरल क्या होता है प्लूरल होता है इसलिए हमेशा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब हैव आएगा। ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट रूल इज 9 बोथ जेमी एंड मई लाइक आइसक्रीम। बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, मतलब क्या आएगा यहाँ पर लाइक आएगा। शी एंड आई दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा वॉज की वर्ब, यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब का। सो स्टूडेंट्स आई जस्ट रिपीट द आंसर। द फर्स्ट इज, सेकंड में आएगा आर, थर्ड में आएगा हैज, फोर्थ में आएगा आर, फिफ्थ में आएगा डोंट, सिक्स्थ में आएगा हैव, सेवेंथ में आएगा लाइक और एट्थ में आएगा वर्ब। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ही सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द ब्रेड वॉज माउली, मतलब नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉज। सेकंड सेंटेंस है अ डजन एग्स, अ डजन एग्स आर नीडेड फॉर द रेसिपी। सेकंड सेंटेंस में हम यूज करेंगे आर। थर्ड सेंटेंस में द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर, बचे हुए प्लेयर्स को अभी भी सिलेक्ट करना है कल, तो काफी सारे हो जाएंगे बचे हुए प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे आर। नेक्स्ट है आपका अलॉट ऑफ पेंट हैज बीन वेस्टेड। अलॉट ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नो वन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, नो वन बिलीव्स यू, नो वन बिलीव्स यू। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस 5 पाउंड, मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या कोई भी ऐसा नंबर दिया तो उसका हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो 5 पाउंड्स वाज अ लॉट ऑफ मनी व्हेन आई वाज यंग। ओके। नाउ द सेवेंथ नंबर सेंटेंस इज एवरीबॉडी नीड्स समबडी टू लव। तो एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, तो एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर वर्ब मींस नीड्स का यूज करेंगे। और इसी अकॉर्डिंग से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लॉट ऑफ वुमेन, a lot of women dye their hair, a lot of women dye their hair। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे सेंटेंस थे। तो फर्स्ट सेंटेंस का आंसर है was, सेकंड सेंटेंस का आंसर है आर, थर्ड सेंटेंस का आंसर है आर, फोर्थ सेंटेंस का आंसर है हैज, फिफ्थ सेंटेंस का आंसर है believes, सिक्स्थ सेंटेंस का आंसर है was, सेवेंथ में आएगा needs और एट सेंटेंस में आ जाएगा die। ओके स्टूडेंट्स। So students, now the last number of question is D. Select the suitable option to fill in the blanks। तो यहाँ पर भी आपको verb को select करना है कि subject के according verb use हो रही है कि नहीं हो रही है। So students, सारे रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे सेंटेंस को हम फिल कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। So first question is 200 rupees dash enough for me। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे इसकी आर। 200 रुपीज एक मैथमेटिकल वैल्यू है इसलिए मैथमेटिकल वैल्यू के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस का आंसर है इज। माई ट्राउजर्स डैश श्रंक, हैज की हैव हमने पीछे पढ़ा था, ट्राउजर्स के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, इट मींस कि यहाँ पर क्या यूज होगा हैव। माई ट्राउजर्स हैव श्रंक, तो सेकंड सेंटेंस का आंसर है आपका हैव। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज रिसर्च डैश प्रूव दैट सेल्फ मेडिकेशन कैन बी हार्मफुल, हैज की हैव। तो थर्ड सेंटेंस सिंगुलर हेल्प वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये थर्ड सेंटेंस में हम यूज करेंगे हैज। रिसर्च हैज प्रूव दैट सेल्फ मेडिकेशन कैन बी हार्मफुल। द फोर्थ सेंटेंस इज द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ आइटम। देखो स्टूडेंट्स, लेटेस्ट एडिशन टू आपकी प्रिपोजिशन है, तो टू के पहले आ रहा है द लेटेस्ट एडिशन, तो ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा इज। तो फोर्थ वाले सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा इज। द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ आइटम इज द टूथब्रश। फिफ्थ,
द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डैश अ डेवलप्ड कंट्री, इसकी आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री का नाम है, लेकिन दिख प्लूरल रहा है, लेकिन नाम तो एक ही कंट्री का है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मींस कि इज का यूज करेंगे हम। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा इज। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज द जूरी मेंबर हैव पास्ड द वर्डिक्ट। देखो जूरी मेंबर्स बहुत सारे हैं और सबका डिसीजन अलग अलग है, तो सभी ने इसको पास किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव। ओके स्टूडेंट। नाउ द सेवेंथ नंबर सेंटेंस इज दिस न्यूज। मैंने आपको बताया था न्यूज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, दिखते प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज राइस एंड करी डैश इज नॉट डिफिकल्ट टू कुक। तो राइस एंड करी के साथ क्या आएगा, इज नॉट डिफिकल्ट टू कुक। सो आई जस्ट रिपीट द आंसर। फर्स्ट में आएगा इज, सेकंड में आएगा हैव, थर्ड में आएगा हैज, फोर्थ में आएगा इज, फिफ्थ में आएगा इज, सिक्स्थ में आएगा हैव, सेवेंथ में आएगा इज और एट्थ में आएगा इज। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर था और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपको प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना है और इस चैप्टर की वीडियो को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म होता है, एंड होता है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवर्ब्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।